जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी डेफिनेटली कर रहे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, वो भी मैथ के, जो अंकित सर की ऐप पे, RW ऐप पे अब तक वीकली आता था, लेकिन अब 16 दिसंबर से उन्होंने मिनी मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है। उस मिनी मॉक टेस्ट का हम 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले मैथ का। अगर आपने दे दिया है मॉक टेस्ट तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं दिया है तो आप अभी जाके मॉक टेस्ट दें एंड अपना स्कोर चेक करें। अगर आप मिनी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका स्कोर डेफिनेटली बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मैथ में 20 में से 20 नहीं कर पा रहे हो तो शायद आपको एसएससी जीडी में क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। ये सच्चाई है। आपको अपना मैथ तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एंड रीजनिंग का, मैथ का हम इसी यूट्यूब चैनल पे जितने भी मिनी मॉक टेस्ट होंगे हम इसी यूट्यूब चैनल पे उन सारे मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाइए हमारे साथ। करते हैं हम 17 दिसंबर के मॉक टेस्ट है। इस 17 दिसंबर के मॉक टेस्ट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एंड आपको लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है। 20 क्वेश्चन अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा आपका स्कोर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं RW के। अगर RW के मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो एग्जाम में भी आपका स्कोर अच्छा आना निश्चित है। तो चलो हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को मां सरस्वती का नाम लेके। वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। यदि आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो जरूर आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो से, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। एंड अपनी बुक्स अपने हाथ में जरूर रखें। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात लगे उस इंपॉर्टेंट बात को अपनी बुक्स पे जरूर नोट करें। तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है फ्रेंड इसमें चार संख्या में से प्रथम तीन संख्या, यानी कि चार संख्या, आप कोई भी चार संख्या मान सकते हो। प्रथम तीन संख्या का औसत हमारा 24 है और अंतिम तीन संख्या का औसत 19 है। फ्रेंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अंतिम तीन संख्या का 29 है। यदि अंतिम 33 संख्या है तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स इसमें हमसे बोला है कि प्रथम संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, जो पहली ये दो संख्या दी है इन दो संख्या का योग निकाल लेंगे, फिर हमें जो प्रथम संख्या होगी उसको ज्ञात करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोई संख्या, हम चार संख्या को मान लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हमने चार संख्या अपनी मान ली। फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन सोल्यूशन आप देखोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। हमने चार संख्या मान ली। अब बोला जा रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि प्रथम तीन संख्या का औसत 24 है। तो करना क्या है, हम प्रथम तीन संख्या का योग ले लेंगे। योग लेने के लिए हम जितनी संख्या हमसे बोला जाता है उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रथम ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन संख्या होंगी। ये तीन संख्या का योग हम 24 से लेंगे। योग लेने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इन तीन संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 24 आप जैसी करोगे, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तीन में, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तीन में, हमें मिल जाएगा 72। 24 72 होते। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब बोला जा रहा है कि अब आगे पढ़ लेते हैं। यदि अंतिम तीन संख्या 33 है, अब अंतिम भी हमें निकालना है। अंतिम 19 है तो 19 से भी तीन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे योग निकालने के लिए, ताकि हमें प्रथम जो संख्या होगी उसको ज्ञात करने में जरा भी प्रॉब्लम ना आए। तो प्रथम यानी कि अगली तीन संख्या कर लो, अगली बची बी, वी कर लेंगे, प्लस सी हो जाएगी, प्लस हमारी डी हो जाएगी। इसको भी हम उसी तरीके से तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 के साथ तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। आशा करते हैं कि आप अपनी बुक्स पे जरूर नोट करोगे, आप अपनी बुक्स पे जरूर नोट करोगे। 29 हो गया, 29 ठीक है। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, 29 या 87 होता है, हम 87 को कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 87 लिख लेंगे। जैसा कि मेरा बोर्ड छोटा है, आप अपनी बुक्स पे लिख सकते हैं। मैंने लिख लिया 87। मैं क्या करूंगा, इसमें डिफरेंस लेंगे। गाइस जब भी हमारी योग ज्ञात करने की बात आती है तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है मेरे 8 7 15 होते हैं, 15 का डिफरेंस आ रहा है। अब 15 का डिफरेंस आ रहा है,
अब बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए और डी का हमारा योग निकल के आ गया। ठीक है, इसका हमने योग निकाल लिया। अब करना क्या है, ए प्लस यानी कि बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए ए में से हम बी को माइनस कर देंगे, सॉरी डी को माइनस कर देंगे, डी को माइनस कर देंगे। तो 15 का योग आ रहा था, 33 में से हम 15 को करेंगे माइनस, तो हमें हमारी संख्या मिल जाएगी प्रथम वाली। तो बोला जा रहा है जैसे कि 33 में से 15 को किया हमने माइनस, हमें हमारा आंसर मिलेगा। 33 में से 15 माइनस करोगे आपको मिलने वाला 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा। एक एक बात अपनी बुक्स पे अब बस नोट करें। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन सॉल्व कर, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, बोला जाता है चार संख्या, तो चार संख्या हमने ए बी सी डी मान लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है इसे कि प्रथम तीन संख्या होगी ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रथम हमारी तीन संख्या होगी, इन तीन संख्याओं का योग हमने 24 बोला है। अब तीन संख्या से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीन संख्या से हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, योग हमें 72 मिल गया। अब जैसे ही अगली अंतिम तीन संख्या बोला, अंतिम तीन संख्या 1 2 3 हमने योग किया, 3 से मल्टीप्लाई की 29 से 87, डिफरेंस 15 का आ रहा था। अब जो डिफरेंस आता है उसको डेफिनेटली माइनस कर देते हैं जो अंतिम तीन संख्या है। 33 यहाँ पे कुछ और हो सकती है, एग्जाम में या मॉक टेस्ट में आपको कुछ और मिल सकती है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, करेंगे इसको सॉल्व, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है यदि रानी 15 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ती है, वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। हमें गाइस फ्रेंड्स समझिएगा क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब 200 मीटर आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय होगा, समय के लिए एस बना देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा दूरी के लिए हम डी बना देंगे, डी चाल के लिए हम सी बना देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, इसमें वैल्यू को हम पुट करना होता है, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। अब सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हो गाइस, सारे ऑप्शन आपको सेकंड में दिखाई पड़ रहे हैं। तो सेकंड में आपको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। आशा करते हैं कि आपको ये बात पता होगी। अगर नहीं पता है तो हम मिनट में सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी फिलहाल अपनी हम संख्या को पुट करेंगे, जो हमारी वैल्यू है 15 किलोमीटर बराबर हो जाएगी हमारी। अब सेकंड बनाने के लिए बोला है 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अब हो जाएगा 200 दिया है। ठीक है, अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई, 15 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75 हमें मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया 75 लिख लिया, इधर हमारा 200 है, 200 है। अब दूरी बट्टे में आपको 100% 200 रखना पड़ेगा, इजिली रखना पड़ेगा। तो मैं 75 रखूंगा, 75 हो जाएगा 75। ठीक है, 75 और इधर आपको 18 से 200 मल्टीप्लाई करोगे, 18 बचा आपका 200 मल्टीप्लाई 18। एक्सप्लेन भी करेंगे गाइस एक बार आपको। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड 75 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 18 36 होते हैं 36, तो 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। बट्टे में आपको 75 मिलेगा, जो कि हमने इससे मल्टीप्लाई किया था। अब जैसे ही 75 को काटोगे तो 48 बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा। ठीक है, 48 सेकंड, 48 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमारा सी ऑप्शन में दिख रहा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है दूरी 200 मीटर की दूरी तय करनी थी हमें, 200 मीटर की हमने दूरी तय कर दी। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, ताकि सेकंड में, अगर सेकंड में नहीं होता तो इसकी हमें नीड नहीं पड़ती, इस चीज की हमें नीड नहीं पड़ती, बट सेकंड में सारे ऑप्शन दिए थे तो हमें इस चीज की नीड पड़ी। आशा करते हैं कि आपको एक एक डाउट, एक एक बात समझ में आ रही होगी। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, 3 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे और अपना डेफिनेटली एक एक डाउट क्लियर करोगे। बोला जा रहा है यदि हमारी x बाई 7:2 है, तो हमारा 7x 7 मल्टीप्लाई प्लस हमारा 4 हमारा 7x-4 का मान ज्ञात करें। गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी यूज करना चाहिए। जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। बोला जा रहा है x कितना है हमारा है 7:2। आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ आ रहा है। अब इसको आपको बट्टे में रख देना है। बट्टे में रखने के लिए हम गुणा निकाल लेते हैं। गुणा हमारा निकल आता है तो हमें अपना लास्ट का मान निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलो गुणज कर लो इसका। हम x
एक्स बट्टे बाई कर देंगे। अब एक्स बट्टे बाई कर दिया तो इसको भी हमें बट्टे में करना पड़ेगा, तो बट्टे में हमने कर दिया। अब बोला क्या है, आगे क्या बोला है, आगे भी हमें बट्टे में करना पड़ेगा, इसको भी हम बट्टे में करेंगे, इसको भी हमें बट्टे में करना पड़ेगा। 7/4, 7/4। अब समझिएगा, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपको हमें मान निकालना है, गुणा निकालना है। गुणा से निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 49 हमें मिल जाएगा, ठीक है। 49 हमें मिल जाएगा, तो 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 7x की वैल्यू 49 आ गई। आशा करते हैं कि एक एक बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, ठीक है। बिल्कुल, अब बाई का मान लगाना है, बाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 दूनी 8 होते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 होते हैं, बाई का भी मान निकल के आ चुका है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बट्टे में 8 रखेंगे, बट्टे में 8। अब बोला क्या जा रहा है कि एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है, ठीक है। मान निकालेंगे, एक को प्लस करेंगे, एक को माइनस करेंगे, ठीक है। हम एक में तो 8 जोड़ देंगे, एक में हम प्लस कर देंगे। 49 में हम एक को 8 को प्लस करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, हमें हमारा मान निकल के आ जाएगा, जैसा कि बोला भी जा रहा है, ठीक है। तो एक बार 8 को जोड़ दो, एक बार इसमें से माइनस कर दो, तो 49 में एक 8 को ऐड करोगे तो हमें 57 मिल जाएगा, जैसा कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब 49 में से जैसे ही आप 8 को माइनस करोगे 41, जैसा कि दिख रहा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ा मैनेज कर लेना, अपनी बुक्स पे लिख लेना, ताकि मेरे बोर्ड पे जगह ना आए, ठीक है। बिल्कुल, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन को करेंगे सॉल्व। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल, ठीक है। बोला जा रहा है फ्रेंड्स, इसमें एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 7% अधिक है, 7% अधिक है। इस बात में बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना होगा, बिल्कुल। यदि उस वस्तु का 20% छूट दे दी जाती है, जब भी छूट की बात होती है और जब भी हमारा क्रय मूल्य अधिक की बात होती है, इसको आपको अधिक की बात होती है, हमें 100 में प्लस कर देना होता है। जब भी छूट की बात होती है, 100 में से माइनस कर देना होता है। तो चलो इसको बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, ऑप्शन भी सारे प्रतिशत में ही दिए हुए हैं। तो चलो, ये राइट आंसर आपको दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आया कैसे, इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। अभी आपको ग्रीन दिख रहा है, आया कैसे, उस चीज को आपको समझना है, बहुत जरूरी, ठीक है। तो कोई हम क्रय मूल्य है, कोई क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। हमने सीपी मान लिया अपना 100, क्रय मूल्य मान लिया हमने 100, ठीक है। अब अंकित मूल्य क्या बोला गया है, अंकित मूल्य अधिक कर देता है, ठीक है। समझने को, तो अंकित मूल्य उसने 7% अधिक कर दिया। आप 100 में 7% अधिक कर देगा तो हमें 160 मिल जाएगा, ठीक है। 160 मिल जाएगा, ठीक है। 160 हो गया, हमारा हो गया, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब एक को माइनस करना है, 20% को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो आपको 160 20% को माइनस करोगे तो आपको 80 ही मिलेगा, 80 यहाँ पे रह जाएगा। बट्टे में आपका 100% की बात होती है, बट्टे में 100 रखना पड़ता है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 16 8 128 होते हैं, 16 8 128 हो गए हमारे, ठीक है। आशा करते हैं एक बार आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। 128 हो गया, ठीक है। 128, अब करना क्या है, हमें अपने सीपी में से 128 को माइनस कर देना होता है, ठीक है। माइनस करेंगे हम, 100 को माइनस कर देंगे। कहना चाह रहा है क्वेश्चन को, 128 को 100 में से माइनस करोगे, आपको 28 मिलेगा। 28% का राइट आंसर होगा। क्रय मूल्य में से हम अपना विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं तो हमें लाभ का प्रतिशत मिल जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप अपनी बुक्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है। विक्रय मूल्य में से अपना लाभ अपना माइनस कर देते हैं तो हमें प्रतिशत मिल जाता है, जो हमारा लाभ का होता है। नुकसान वाला निकाल दो तो आपको डेफिनेटली लाभ वाला मिल जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, जहां पे भी आपको कंफ्यूज लगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वाई अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आपने बना भी दिया होगा। एक्स हो गया प्लस वाई हो गया, कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है। वाई कितने दिन में काम करता है, 25 दिन में काम करता है। एफिशिएंसी ले लेंगे, क्षमता निकल के आ जाएगी, टोटल कार्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी लेने के लिए हमें टोटल वर्क करना पड़ता है, टोटल वर्क हमारा 100 हो जाएगा। अब 100 ऐसी वैल्यू है जो 20 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी, 4 और 5 इनकी क्षमता निकल के आ चुकी है गाइस। अब जो बोला जाए इजिली आप बना सकते हो, ठीक है। अब एक्स का निकालना है तो बाई को आपको माइनस करना पड़ेगा। बाई आपका 4 है,
5 में से 4 को माइनस करोगे, एक बचेगा। अब टोटल काम कितना है, 100 है। 1 से मल्टीप्लाई भाग दोगे, आपको 100 ही मिलेगा, जो कि बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। एक घनाकार कक्ष के फेस का क्षेत्रफल आपका 152 मीटर स्क्वायर फीट है। एंड उसी कमरे में रखी जाने वाली रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। लंबाई ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि भुजा बराबर आपका होता है, जितनी बार आपको स्क्वायर करना पड़े उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें हमारा छड़ का लंबाई का स्क्वायर जो ज्ञात करने के लिए बोलता है, उस ज्ञात करने की वैल्यू मिल जाती है। ज्ञात करने का फॉर्मूला एक होता है, आपको वैल्यू को सारे को सम करना पड़ता है, लेकिन सब कम करना पड़ता है। सारी जो आपसे बोला जाए उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो, जितना बोला जा रहा है उतनी की हम मल्टीप्लाई करते हैं। 192 बोला जा रहा है, 192, ठीक है। रूट चढ़ा देंगे 192 में, 192 में रूट चढ़ा देंगे। अब 192 कितने का रूट है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 यानी कि 6 बार तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लास्ट में हम 3 का स्क्वायर लगा देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको 6 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार डायरेक्टली कर देंगे। जितना बोला जा रहा है उतना हम क्वेश्चन के अनुसार करेंगे, कि उतना क्वेश्चन के अनुसार करेंगे हम, ठीक है। चलो करो फ्रेंड्स, 1 हो गया, 2 3 3 4 हो गया, एंड 5 हो गया, एंड 6 हो गया, ठीक है। एंड हमारा लास्ट में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना हो गया हमारा, इतना हम एक बार काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, और लास्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि हमें स्क्वायर मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर मिलने के लिए फिर हम अपना छड़ की यानी कि जो छड़ की लंबाई है वो ज्ञात करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सारे को सम कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सबको सम कर लेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और 4 बचेगा आपका, इधर बचेगा 4 हो जाएगा हमारा, 1 सेकंड, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड माफी चाहेंगे, ठीक है। 4 हो जाएगा, एंड 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2 2 2 मल्टीप्लाई प्लस हमारा रूट चढ़ा देंगे 6 का, 3 का रूट चढ़ा देंगे, 3 का हम रूट चढ़ा देंगे, 3 का रूट चढ़ा दिया। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होते हैं। 8 हम लिख लेंगे, 8 हम लिख देंगे, रूट हमारा 3 का चढ़ा हुआ है, रूट हम 3 का चढ़ा देंगे, ठीक है। अब छड़ की हमें क्या करना है, छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इजिली आप आराम से अपना छड़ की लंबाई निकाल सकते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई ए हो जाएगा 3, रूट 3 ए बराबर हो जाएगा रूट 3। हम क्या करते हैं, हम दूसरा पेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब छड़ की लंबाई के लिए हमने क्या किया, 8 रूट चला दिया 6 का। अब रूट हमारा 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 3a बराबर हमारा रूट 3 एक्स 8 था हमारा, रूट 3 था। अब ये किसका रूट होता है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। 8 एकम 8 चला 24 हो गया, 8 3 24 होता है, ठीक है। 8 3 24 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक पाइप है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। जो भी आपको एक बात विशेष ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में या मॉक टेस्ट में, जब भी खाली करने का काम होता है निगेटिव में आता है। निगेटिव को हमेशा हम माइनस करते हैं, तो जो भरने का काम करता है हमारा उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं, उसको हमेशा प्लस में रखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है निगेटिव काम कर रहा है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हमारा कितना समय लगेगा, कहना चाह रहा है क्वेश्चन को दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो करना क्या है कि एफिशिएंसी लो, क्षमता ले लो, और जो निगेटिव काम कर रहा है उसको माइनस कर देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। पाइप ए हो जाएगा, पाइप 1 हो जाएगा, पाइप 2 हो जाएगा, ठीक है। पाइप 2 हो गया, कितना कर रहा है 20 कर रहा है, कितना कर रहा है हमारा 60 कर रहा है। ले लो एफिशिएंसी की, ले लो एफिशिएंसी 60 एफिशिएंसी ले लेंगे, एक माइनस हो जाएगा एंड 3 हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों एक को माइनस कर दो और 2 आपका बचेगा ऊपर। आप जब नेगेटिव वाले काम को आप पॉजिटिव वाले काम से माइनस करोगे तो आपको 2 यहाँ पे रह जाएगा। टोटल आपका काम, टोटल जो आपकी टोटल वर्क है आप कुछ भी कर सकते हो उसको, 60 है हमारा 60,
ठीक है, नीचे कितना था हमारा 2 बचा था, 2 से इसको भाग दे तो 30 इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि सी ऑप्शन में दिख रहा है 30 इसका करेक्ट 10 की राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 8 नंबर क्वेश्चन है, इस 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यदि एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में शेष 3 बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? चलो हम निकालते हैं संख्या को। पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है प्राकृतिक संख्या, इन प्राकृतिक संख्या का एलसीएम ले लेंगे और डेफिनेटली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 संख्या है, उन 3 संख्या को हम 100 मान लेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 हम मान लेंगे, हमने मान लिया 100। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा? 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4, 5, 6 का 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 60 आ जाएगा। 6 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 4 भी काट देगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 60 हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब करना क्या है, जो बोला जा रहा है निकाल दो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब करना क्या है, 60 इंटू 2 करेंगे, 2 करेंगे 120 हो जाएगा। 120 120 120, 120 में 3 संख्या को, 3 जो प्राकृतिक संख्या है उसको ऐड कर देंगे, मिल जाएगा हमें हमारा आंसर, जैसा कि बी ऑप्शन में 120 में प्राकृतिक संख्या 3 है, उन प्राकृतिक संख्या को ऐड कर देंगे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से कभी भी आपको बोले शेष आपका जो 3 बचता है, उससे 3 को एलसीएम की जो क्षमता आती है उसमें आपको ऐड कर देना होता है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इस 9 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। अब इसे अपने लैपटॉप का मूल यानी कि क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, मूल क्रय मूल्य के 80% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने आपको क्या बोला था, आपको हमेशा जो अधिक करता है उसको प्लस में रखना होता है और जो माइनस करता है उसको निगेटिव यानी कि 100 में से माइनस करना होता है। तो चलो कोई हम क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को मान लेंगे, सीपी को मान लेंगे 100 मान लेंगे, सीपी को मान लेंगे, सीपी को 100 हमने मान लिया। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 100 मान लिया, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 अधिक करता है, 80 180 हो जाएगा, 80 अधिक करेगा, 80 अधिक करेगा तो डेफिनेटली 180 हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में 100 हो जाएगा। 100 कट जाएगा, बचेगा आपके 180, 180 आपका बचेगा। 180 को रखेंगे, 180 को रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत से। जब 25% आप छूट दे देता है तो बचता होगा उसके पास 75%। क्वेश्चन को समझे और क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट कर दें तुरंत। ठीक है, बट्टे में 100 हो जाएगा। जब भी प्रतिशत की बात आती है तो बट्टे में हम हमेशा 100 को रखते हैं। चलो करो, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 7 7 अट्टे 56 के 6 हो जाएगा, 7 अट्टे 56। इस तरीके से कर लो आप, इस तरीके से कर ले। 8 पंजे 40 होते हैं, 8 पंजे 40, 40 को 0 हासिल बचेगा 4, हासिल बचेगा 4। ठीक है, 7 एकम 7 और 4 आप ऐड करोगे, उसमें 4 आप ऐड करोगे, इजिली आपको मिल जाएगा 4। 7 में आप जैसे ही 4 को ऐड करोगे आपको मिलने वाला 11, 11 मिलने वाला है। ठीक है, 11 मिलने वाला है। ठीक है, अब प्रतिशत में करने के लिए आपको करना पड़ेगा, यानी कि 11 आपको मिल गया 135। ठीक है, उधर 25 135 हो जाएंगे, 135। ठीक है, 135। ठीक है, 135 एंड 10 आपका बचा, 10 से इसको भाग दे तो 35। ठीक है, 135। ठीक है, 135। अब 135 जो आ रहा है आपको विक्रय मूल्य, आपने सीपी कितना माना था? सीपी माना था 100 सीपी माना था। इसका फॉर्मूला होता है विक्रय, यानी कि जब आपको प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत निकालना होता है तो विक्रय मूल्य में से अपना क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं और क्रय मूल्य से हमें भाग देना होता है, तो हमारा प्रतिशत का लाभ निकल के आ जाता है। यही लाभ का फॉर्मूला होता है। लॉ यानी कि लॉस का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो लॉस के फॉर्मूले में हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना होता है और विक्रय मूल्य से ही हमें भाग देना होता है। तो सेम प्रोसेस हम भी करेंगे, सेम प्रोसेस हम भी करेंगे। 100 को माइनस करेंगे, 100 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब 100 को माइनस करेंगे, जो हमारा 100 है वो क्रय मूल्य है, जैसा कि हमने ऊपर माना था। अब क्रय मूल्य से ही हम इसको भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे इजिली। ठीक है, परसेंटेज में करने के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। अब 100 से 100 कट जाएगा,
100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, इजीली कट जाएगा। आप 100 में से आप 135 में से 100 को माइनस करोगे तो आपको 35 मिलेगा, जो कि सी ऑप्शन में। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन करते थे। सीपी मान लिया हमने 100, कोई लैपटॉप का क्रय मूल्य आपका सीपी 100 हो जाएगा। अधिक करता है, अधिक हमने किया, बट्टे में 100 रखा, बट्टे इधर मल्टीप्लाई भी 100 से किया, सीपी से 100 से 100 कट गया, 180 रह गया, ठीक है। बट्टे में हमने 25% की छूट दी, इस पे ही हमने 25% की छूट दी, हमें 75 रहेगा। बट्टे में हमने 100 रखा, 0 से 0 का 18 की मल्टीप्लाई 75 के साथ की, और आप हमने भाग दिया 10 से, तो हमें मिल गया 135, 135, ठीक है। अब 135 को हमने क्रय मूल्य में से, हमने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से माइनस कर दिया, और क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को ही हमने भाग दे दिया, तो हमें 35% करेक्ट इनकी राइट आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2000 रुपए का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमारा वार्षिक रूप से संयोजित पर ऋण पर लिया जाता है। 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद हमें धनराशि बताना है, ठीक है। तो पहले हम मान लेंगे, ये फॉर्मूला भी इसका आता है, फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए, पी आर गुणा, ये अभी बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता भी होगा, ठीक है। ए बराबर हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक, कितना है 1%, 1 वर्ष प्लस हमारा आर हो जाएगा, आर। जब भी रेट की बात आती है 100 हम बट्टे में रखते हैं, ठीक है, बट्टे में 100 रखते हैं, इसको आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपका 2000 है, ठीक है, सॉरी 20,000 है, 20,000 आपका हो जाएगा, ठीक है, 20,000 हमने लिख लिया। रेट है, रेट बराबर रेट कितना है, रेट कितना हो जाएगा 9%। बात कितनी साल की हो रही है? 2 साल की हो रही है, ठीक है, 2 ईयर की बात हो रही है, 2 ईयर की बात हो रही है, ठीक है। ये प्रतिशत है, ये आपका 2 ईयर हो गया, ये प्रतिशत है, ये आपका 2 ईयर हो गया, ठीक है। इसमें ही वैल्यू हम अपनी पुट करते हैं, इसमें ही हम वैल्यू पुट करेंगे। 2000 हो जाएगा, 20,000 सॉरी 20,000 मल्टीप्लाई 9 का हमने आपको जो 9% है वो 100 में प्लस करना होगा, तो आपको 109 हो जाएगा, ठीक है, 109 हो गया। बट्टे में परसेंटेज की बात आती है, बट्टे में 100, बट्टे में हम 2 वर्ष की बात आ रही है, हम नेक्स्ट पेज कर लेंगे, नेक्स्ट पेज कर लेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 20,000 मल्टीप्लाई 2 वर्ष की बात आ रही है, तो 2 वर्ष आपको करना पड़ेगा, 2 वर्ष इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष बोलता तो आपको 3 वर्ष भी इसी प्रकार से सॉल्व करना होता, आपको बिल्कुल सॉल्व करना होता, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें चाहे आप इसमें डिजिटल लगा सकते हैं, चाहे इसमें डिजिटल लगा सकते हैं, सारे डिजिटल देखेंगे। पहले हम अपने ऊपर वाला डिजिटल निकाल लेते हैं, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 आपका 5 हो जाएगा, 5 1 9, 10 हो जाएगा, 2 2 10, ठीक है। इधर भी आपका 10 हो जाएगा, 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जिस ऑप्शन में 2 मिल रहा होगा आपका वही राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में आपको 2 मिल रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। हम पहले चेक करते हैं, ठीक है, इसमें चेक करते हैं, इसमें भी चेक करते हैं, ठीक है। इसमें 7 7 और 3 10, 10 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, 12 एंड 8 आपका 20 हो जाएगा। इसका 9 आ रहा है, एडिशन नहीं हो सकता, ठीक है। 10 14 14 18 9 आ रहा नहीं हो सकता, 10 10 12 13 नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, 23 9 आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। एंड इसको हम साइड में लिख लेते हैं, और साइड में लिख के 23 23 700 23 762 23 762 को हम लिख लेते हैं साइड में, 23 762 23 762 सारे डिजिट सम करेंगे और हमें ऑप्शन में 2 मिल जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 5 हो गया एंड 8 हो गया, 5 और 8 कितने होते हैं? 5 और 8 हमारे 13 होता है, ठीक है, 13। और 13 में जैसे ही आप 7 को ऐड करोगे, 13 प्लस 7 20 हमें मिल जाएगा 20। अब 20 को जैसे ही आप करोगे, इधर भी 2 आपका आ रहा था, इधर भी 2 आपका आ रहा था, ठीक है। चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो, आप 109 को 109 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 109 को सम करने के बाद उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यही मिलेगा, राइट आंसर आपको यही मिलेगा। इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, दोनों टाइप से आपका राइट आंसर है। आप उस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और करते हैं इस ऑप्शन को सॉल्व। बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन में पढ़ते हैं, उस समीकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार हमारा 22 सेंटीमीटर है और उस आधार के संगत ऊंचाई आपकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है और आधार इसका 22 सेंटीमीटर है। समझते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। समकोण का आधार 22 है, समकोण का आधार हम
एस का आधार कितना है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इसकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 आपका सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर हमने लिख लिया। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए एक इसका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है, बट्टे में 1/2 प्लस आधार, आधार होगा हमारा। इस फॉर्मूले को आप अपनी बुक्स पे भी लिख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं चौड़ाई के साथ में, चौड़ाई के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, चौड़ाई के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये चौड़ाई है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणा चौड़ाई, इस वैल्यू में हम पुट करेंगे, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है अपनी बुक्स पे, इस फॉर्मूले को अभी के अभी आपको अपनी बुक्स पे लिख लेना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, कितना था हमारा 22 था, 22 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे चौड़ाई के साथ में, मल्टीप्लाई चौड़ाई के साथ में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 11, 11 हो जाएगा 11। आप 11 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली 15 के साथ में कर देंगे, 15 के साथ में कर देंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 15, 15 75, 15 ताई 150 होते हैं, 15 ताई 150 होते हैं। अब 15 में आप 150 में 15 को ऐड करोगे 165, 165 इसका राइट आंसर है, 165 इसका करेक्ट है कि राइट आंसर, जैसा कि डी ऑप्शन में दिख भी रहा है। हमें आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को सॉल्व। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। आशा करते हैं कि समझ में भी आ रहा होगा आपका। एक मिश्रण धातु जमीन सिल्वर यानी कि जमीन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात आपका हो जाएगा, आपका अनुपात इतना हो जाएगा, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात आपका 7:24 था। मिश्र और धातु में तांबा जस्ता निकली यानी कि निकिल का अनुपात था, निकल का अनुपात क्या था, निकल का अनुपात हमें बताना है, तांबा का जस्ता का निकल का अनुपात हमें बताना है। तो पहले ऊपर वाला अनुपात लेना पड़ेगा, उसके बाद हम नीचे वाला अनुपात डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे के। ठीक है, तांबा का कितना हो जाएगा, तांबा का हम पहले लिख लेंगे, तांबा का हम लिख लेंगे, तांबा का कितना है 21, तांबा और जस्ता, तांबा जस्ता के लिए हम जे बना देंगे ताकि हमारे बोर्ड पे जगह नहीं, 21 हो जाएगा, 21 रेसो हमारा 16 है। ठीक है, निखिल का कितना है, निखिल का हम बना लेंगे नी, और जस्ता के लिए जे बना देंगे, कितना है 7:24 है। ठीक है, 7:24 है, इतना हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, तीनों का निकालना है, तो तीनों को निकालने के लिए इजीली करेंगे, ताबा ताबा के लिए ते बना देंगे, जस्ता के लिए जा बना देंगे, निखिल के लिए हम नी बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 24 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, करेंगे 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 की रेसो हो जाएगा 24, 16 इंटू हो जाएगा हमारा 24 रेसो हो जाएगा हमारा रेसो। ठीक है, रेसो कर लेंगे, रेसो हम कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल 7 के साथ रेसो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो गया हमारा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ में, करेंगे इसको सॉल्व आप। ठीक है, बिल्कुल इसको ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 24 को काटेंगे 8 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, 21 आपका 63 होता है, 63 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, सारे ऑप्शन इसी प्रकार से हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इतनी मल्टीप्लाई इजिली आप कर सकते हो, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इतनी मल्टीप्लाई आप कर लोगे। ठीक है, 21 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर आपकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी, 3 से काट लो, इसको भी 3 से काट लो, 16 को आप जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 48 मिल जाएगा, जैसा कि इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, इधर भी इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको काट लेंगे 2 से, और 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 16 को काटेंगे 8 से 2 बार में, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। ठीक है, इसी प्रकार से आप सारे ऑप्शन काट के देख लेना अपनी बुक्स पे, इजीली आपको आपका आंसर यही मिलेगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को सॉल्व। बोला जा रहा है एम के किस मान के लिए आपका इतना मान दिया है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित होनी चाहिए, एम का मान निकालना है और 9 से विभाजित करना है। तो करना क्या है, सारे ऑप्शन को आप एक साइड को निकाल लो और आपको वैल्यू रखना है और वैल्यू विभाजित करना है। जैसे ही आपको वैल्यू आपको लगेगी यहाँ पे ए वैल्यू रखनी चाहिए हमें, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन रखते हैं, 5 है, 5 + 8, 5 + 8 + 5 हो जाएगा, प्लस हमारा 2 हो जाएगा, प्लस हमारा 4 हो जाएगा। अब एम है, एम का ही हमें मान निकालना है, एम का मान निकालना है। ठीक है, सबको करो 9 से विभाजित, सबको पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10,
10 हो जाएगा 12, 12 4 16। अब 16 में जैसे आप 8 को ऐड करोगे आपको 24 मिल जाएगा, 24 आपको मिल जाएगा। 24 मैंने यहाँ पे लिख लिया, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब प्लस हमारा मान m का मान। ठीक है, अब 24 7 से यानी कि 9 से विभाजित नहीं हो सकती, 27 से विभाजित हो जाएगा तो 9 की जगह पे 3 आ जाएंगे, वो m की जगह पे 3 आ जाएंगे। अब टोटल आप करोगे सम 27, 27 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 3 से इजिली कट जाएगा, बहुत इजीली कर जाएगा। तो राइट आंसर डी है, डी ऑप्शन का राइट है। आशा करते हैं कि छोटू मोटू क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को बना दोगे आप आराम से। ठीक है, बोला जा रहा है किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि होती है, बजट को संतुलन बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। इस खाद के तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। जो व्यय में होने वाली वृद्धि है उसको हमें ज्ञात करना है। साफ सा मतलब है हमें जो वृद्धि होगी उस वृद्धि को ज्ञात करना है। ठीक है, करो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं किसी तेल की कीमत हम 100 मान लेंगे। 100 मानने के लिए बहुत हमें आगे जाके हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, 100 मान लिया। अब तेल की नई कीमत क्या होगी, नई कीमत बनाने के लिए आपको जो वृद्धि की है उस वृद्धि करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई 145 हो जाएगा। 145 मैंने क्यों रखा, वृद्धि की 45% की, तो मैंने 145 बना दिया, बट्टे में मैं 100 रखूंगा। जब भी 100 यानी परसेंटेज की बात आती है 100 हमें रखना पड़ता है। फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20% की कमी कर दी, मैं यहाँ पे 20% की कमी कर दूंगा, बट्टे में 100 रख दूंगा। मैं बट्टे में मैंने 100 रख दिया। बिल्कुल ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, दो जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से इजिली 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 यानी जो आपका नीचे 100 दिया है इस पे भाग दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल इससे काट दो, कितनी बार में आप काट सकते हो। चलो करो, 145 को हम करते हैं 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6, 8 पंजे 40, 40 का जीरो लिखेंगे, 40 का जीरो लिख जाएगा। फिर एक बार जीरो आ जाएगा, एक बार जीरो और आ जाएगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा यानी कि हो जाएगा, इधर बचेगा 1, तो यानी 5 में से 1 जाएगा, हमें मिल जाएगा 6, 6। ठीक है, अब 10 में 1 प्लस किया 11। ठीक है, आ रहा है 11,600, 11,600 आ रहा है, करना क्या है 100 से भाग दे देना इजिली। ठीक है, 100 से तो कट गया था हमारा। अब 100 से कितनी गुना है ये देखना, हमें चेक करना है कितनी गुना है। तो कह सकते कि आप जैसे ही 100 को मल्टीप्लाई करोगे 1160 यानी हम कह सकते कि 116 गुना है। ठीक है, 116 गुना है, इजिली हमें यहाँ तक तो अपना आंसर मिल गया है। अब करना क्या है, अब माइनस कर दे, आपकी जो व्यय है, अब व्यय में वृद्धि करनी है। अब जब वृद्धि तभी आप करोगे जब आपने करना है खपत को माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी, 100 में से 116 को माइनस करेंगे। ठीक है, 116 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, बट्टे में आप 100 रख दोगे, बट्टे में 100। ठीक है, परसेंटेज की बात आती है, इस फॉर्मूला हम दूसरी वाले पेज पर करके दिखा देते हैं। 116 आया था, 116 माइनस 100 हो जाएगा, बट्टे में 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज की बात आती है तो 100 हम डेफिनेटली करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 116 में से 100 को माइनस करेंगे, हमें 16 ही मिलेगा, 16 ही मिलेगा। 16% इसका एकदम राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 15 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात आपका 4:7 है। यदि उसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अमल और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। मिश्रण में अमल की मात्रा कितनी होगी, अमल की मात्रा हमें बतानी है। ठीक है, तो करना क्या है, दोनों में आपने करना है अनुपात निकाल लेना है। तो कितना अनुपात है, 4:x, x है बराबर आपका 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट्टे में आपका 8 का बट्टे कितना हो जाएगा, 8 का बट्टे 19 हो जाएगा, 19 हम लिख लेंगे। ठीक है, 7x हो जाएगा, मल्टी प्लस आप 10 करोगे, प्लस 10 करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इजिली हम कर देंगे। ठीक है, 19 की करेंगे तो हमें मिल जाएगा 76 मिल जाएगा, जो कि x हमारा चल रहा है भाई, बराबर हमारा 56 हो जाएगा। 56 प्लस 80 करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 हमें मिल जाएगा। ठीक है, 80 मिल जाएगा, 80 हमें मिल जाएगा, प्लस हमने 80 किया, प्लस हमने 80 किया। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 76x हो जाएगा बराबर माइनस, अब माइनस करना पड़ेगा इसको,
क्योंकि हमें अपना अमल यानी कि पानी को माइनस करोगे तो टोटल अमल तभी आप हमें मिल पाएगा। ठीक है, माइनस करो, माइनस हम करेंगे। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा 56, 56 को माइनस करेंगे बराबर हमारा 80 हो जाएगा। बराबर हमारा 80 चल रहा है, उसको चलने दो। ठीक है, माइनस करोगे यानी कि अब 76 में से हम 56 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा ना, 20 मिलेगा। ठीक है, 20 मिलेगा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 काटो, कितनी बार में काट सकते, 4 बार में काट सकते हैं। ठीक है, 4 बार में काट सकते हैं। तो 4 को आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसको 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बोला क्या था, बोला था इससे अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू और होती तो आपको डेफिनेटली उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। फिलहाल यहाँ पे 4 थी तो 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, अमल निकालना था तो अमल से ही मल्टीप्लाई की। ठीक है, मुझे मेरा आंसर मिल गया था यानी कि 16, 16 करेक्ट यानी कि राइट आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, बोला जा रहा है 3 से 60 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी। हमको प्राइम नंबर निकालना है, प्राइम नंबर को काउंट करना है। ठीक है, ओल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, 5 से विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित है तो आपको संख्या निकालनी है। ठीक है, 60 से 3 से 60 के बीच कौन सी संख्या आती है, 3 के बाद आपकी 5 आती है, 15 आती है और उसके बाद 25 आती है एंड 35 आती है, 35 आती है। ठीक है, 45 आती है एंड उसके बाद आपकी 55 आती है। बस यहीं पे रोक देना है, यहीं पे रोक देना है। तो 60 तक ही पूछा था, कितनी है आपको गिन लेना है। ठीक है, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसको बोर्ड मास का रूल। इसमें बोर्ड मास का रूल लगता है। इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें बोर्ड मास का रूल पता होगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। 12 से 12 काट दो, पहले 12 है, 12 को 3 से इसको भाग दे दो। पहले हमें भाग देना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, भाग दे दो उसको, भाग हो जाएगा हमारा 12, 12 बचेगा। ठीक है, माइनस हमारा 88, माइनस 88 प्लस हमारा 75, प्लस हमारा 75। ठीक है, प्लस हमारा 75 है एंड उसके बाद 6 भी हमारा प्लस है और मल्टीप्लाई हमारा 30 है। ठीक है, 30 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30, 30 को डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया इसको, इसको के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 12 से एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, माइनस 88 हो जाएगा, माइनस 88 प्लस 75 हो जाएगा, प्लस 75 हो जाएगा प्लस हमारा 180। अब जैसे ही आप 100 को 80 में ऐड करोगे 75 180 हो जाएगा, 180। ठीक है, 180, 180 को हम लिख लेंगे, 180 को लिख लेंगे। ये तो आप भी सॉल्व कर सकते, बोर्ड मास का रूल लगता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो करो 88 और 75 कितना होता है, 88 75 हमारा होता है एंड 180, 180 को 88, 88 को तो माइनस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे। ठीक है, 75 को और हमें 75 को 180 को ही प्लस करना है। ठीक है, 75 को प्लस करना है, 180 को प्लस करना है। ठीक है, 88 को माइनस में रखेंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इसको कर दो, 75 को ऐड करो 100, आपको 100 256, 256, 256 ही मिलेगा ना, 256। 88 को करेंगे माइनस, 88 को करेंगे माइनस। ठीक है, 256 में से आप 88 को माइनस करोगे तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही राइट है। आप करके देख, चेक कर लेने के बाद। ठीक है, 256 में से 88 को माइनस करेंगे तो हमें 168 मिलेगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे और करेंगे अगला ऑप्शन सॉल्व। ठीक है, किसी धनराशि पर 40 वर्ष में 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 वार्षिक ब्याज दर कितनी है। 5 यानी कि 2/5 वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यही हमें बताना है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले की हमें नीड पड़ती है। इस फॉर्मूले को अब बात करेंगे फॉर्मूले की। अब इसमें हम किसी मूलधन को x मान लेते हैं, अपने मूलधन को x मान लिया। ब्याज इसमें कितना है, ब्याज इसमें है 2x 5 बटे। ठीक है, यही तो है ब्याज, यही है, इस पे ही हमें करना है। अब सूत्र क्या आता है, सूत्र आता है इसका, जब भी इसकी बात आती है वार्षिकी तो हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, P गुणा R गुणा टी। ठीक है, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल टाइम, सॉरी टाइम, टाइम, टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला है, बट्टे में हम 100 रख दे, इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे, इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/5 एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम दूसरे पेज पे कर देते हैं, दूसरे पेज पे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, एक्स बराबर हमारा कितना है, बराबर कितना है, बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर x2 बराबर हमारा हो जाएगा x मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना था, मल्टीप्लाई आर कुछ नहीं था, आर 40, 40 था। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 40। ठीक है, 40 था। ठीक है, इसमें ही आप 100 रख देंगे बट्टे में, 100 करेंगे बट्टे में। ठीक है, बट्टे में तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी
काटो, कितने से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 से कट जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है, 200, ठीक है। फिर आप 5 से इसके कितनी बार में काट सकते हो, इसमें आप 5 से काट 2 बार में काट सकते हो, 2 बार में काट सकते हैं, ठीक है, 2 बार में काट सकते हैं। तो हमें कितना 200 नीचे मिल जाएगा और 200 हमें ऊपर मिल गया, ठीक है। तो आप रेट की बात की गई है, रेट की बात की गई, तो रेट की बात की गई डेफिनेटली हमने क्या करना है, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से एक बार में कट जाएगा, 1% का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1% का राइट आंसर है, 1% का करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे और करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन को सॉल्व, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कक्षा में 10 छात्र के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% पास हुए 7 छात्र और असफल हुए 50%। कितने छात्र उपस्थित हुए थे, उपस्थित छात्र की संख्या निकालनी है, तो पहले संख्या हम निकाल लेंगे 100, पूरी संख्या है छात्रों की संख्या 100 मान लेंगे, ठीक है। अब सफल छात्र कितने हैं, सफल छात्र आपके 96% है और असफल कितने हैं, असफल आपके हो जाएंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे असफल हमारे 4% है, ठीक है, 4% है, ठीक है। करो बेट सॉल्व इसको, ठीक है। बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4% बराबर आपका 50 हो जाएगा, 50, ठीक है। 1% है, 1%, ठीक है। अब मान लो 50 4 से हम कर देंगे इसको, बट्टे में रख देंगे 4 को। हमें उपस्थित की ही संख्या निकालनी है, उपस्थित की ही संख्या निकालनी है, ठीक है। तो करो 50, प्रतिशत की बात आती है तो हमें 100 को यूज करना पड़ता है, तो प्रतिशत की बात है 100 को हमेशा यूज करते हैं, 50% 100 हो जाएगा 100, ठीक है। दूसरे पेज पे हम कर देते हैं, दूसरे पेज पे कर देता है, प्रतिशत की बात आती है 100 हो गया, 50 निकला था, 50 को करेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ, ठीक है, बट्टे में 100 रख देंगे, ठीक है। कितना आ रहा है आपका 5, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1250 करो, काटो 4 से कितनी बार में काट सकते हो, ठीक है। 1250, एक बार ऑप्शन देखते हैं, 1250 से आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ाया तो 1250 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ाता तो हमें भाग देना पड़ता, लेकिन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन है। इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 100 से भाग दे दिया, ठीक है। 100 इनके 4 से हमने भाग दे दिया इजिली, ठीक है, क्योंकि 5 से हम इजिली काट सकते हैं, 50 से 4 बार में हम काट सकते हैं, 25 से 4 बार में इजिली 4 से काट 4 से उसको भाग देंगे, लेकिन क्वेश्चन को यही रोक दिया है, तो हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है, 1250 का राइट आंसर। मिटाएंगे और करेंगे नेक्स्ट, इसको मिटाना पड़ेगा, हमें मिटाते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल इसको मिटाते हैं और करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। इसमें बोला गया यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई चाल क्या होगी, लंबाई चाल ज्ञात हमें करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी कि जो दूरी होती है, कुल दूरी होती है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम प्लस करते हैं, तो दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे हम, 90 को 120, एक 210 को करेंगे प्लस, ये इसका रूल होता है, आपको पता भी होगा। तो कितने मिल जाएगा हमें, 300 मिल जाएगा टोटल, ठीक है। समय कितना हो जाएगा, समय है इसका 20 सेकंड, 20 सेकंड है, 300 बट्टे हमारा हो जाएगा 20, और सेकंड की बात आती है तो हमें क्या करना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। काटो, कितने बार में काट सकते हो, करो पहले इसको गुणा कर दे, 3 से मल्टीप्लाई 18 के, 18 3 54, 54, ठीक है, 54 हमने लिख लिया, 00 एंड आपका हो जाएगा 20 पंजे 100 दो 0 54%, वो 54 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, 54 इसका राइट आंसर होगा, 54 किलोमीटर इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, कोशिश करेंगे कि आपको आगे जो वीडियो डाले बहुत अच्छे से समझा पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये रीजनिंग का भी सोल्यूशन आपको अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है, कल रीजनिंग की वीडियो आ जाएगी, कल रीजनिंग का सोल्यूशन मैं डाल दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, करता हूँ वीडियो को एंड।